दोस्तों, बहुत बुरी खबर है। खाने के सामान को लेकर भयंकर भगदड़ मची है। मंडियों से अनाज, मिलों से तेल और पंप से पेट्रोल और बाजार से नमक गायब हो चुका है। मार्केट में लंबी कतारें लगी हैं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये टेंशन दुश्मन को लेनी है। भारत जिस वक्त पटाखे फोड़ रहा था, आतिशबाजी और दिए से दिए जला रहा था, उस वक्त भारतीय सीमाओं पर सांड बनकर गुर्राने वाला चीन अपना दिल जला रहा था। क्योंकि पहले उसकी इकोनॉमी पर ग्रहण लगा, रियल एस्टेट की बड़ी बड़ी कंपनी बर्बादी के गर्त में पहुंची और बाजार धड़ाम हो गए। दिवाली भारतीय बाजारों में रोशनी बिखेर रही है, तो चीन में ये जिनपिंग की छाती जला रही है। पूरी बात बताने वाला हूं, क्योंकि भारत ने इस बार चीन को सदमे में डाल दिया है। भारत ने बिना लड़े ही दुश्मन को इतना कमजोर कर दिया है कि वो अब खुद ही खाने पीने के लिए लड़ रहा है। मतलब चला तो था भारतीय जमीन पर कब्जा करने, अब जिनपिंग अपनी सत्ता तक बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। चीन में अगर हालात ऐसे ही रहे तो फिर सिविल वॉर की नौबत आ सकती है। पूरे चीन में इस वक्त जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल है। और दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि दुश्मन पड़ोसी खाने चला था पकौड़े, लेकिन मुंह को जलवा चुका है, क्योंकि सामने बाप बैठे थे। दिवाली पर इस बार चीनी रावण को जिस अंदाज में जलाया गया है, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। कैसे मोदी ने दिल्ली में बैठे बैठे ही जिनपिंग की हालत पतली कर दी है और अचानक चीन की सीमा पर शैतानी चालें चलने लगा है। दोस्तों, मैं आपको मोदी का वो डायरेक्ट संदेश भी बताने वाला हूं जो उन्होंने सैनिकों से सीधे तौर पर कहा है। आखिर क्या है वो सबसे बड़ा खतरा? वीडियो में मैं आपको ये तमाम बातें बताने वाला हूं, लिहाजा बने रहिए वीडियो के आखिर तक। दिवाली पर भारत ने जला डाला चीनी रावण, चीन को एक ही झटके में 50 करोड़ का झटका। दोस्तों, दिवाली का त्योहार कोरोना के बाद उभर रही अर्थव्यवस्था के लिए नई खुशियां लेकर आया है। भारत में हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार पर देशवासियों ने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए खरीदारी की, और न केवल खरीदारी ही की बल्कि देश के लिए खरीदारी की, यानी चीनी सामानों का बहिष्कार करते हुए खरीदारी की है। दिवाली के मौके पर करोड़ों भारतीयों ने चीन को एक नहीं बल्कि एक साथ दो मोर्चों पर झटके दिए हैं। एक तो चीनी सामानों के बहिष्कार के साथ चीन की गिरती अर्थव्यवस्था के ताबूत पर आखिरी कील भी ठोक दी है, तो साथ ही भारत के घरेलू कारोबारियों को जबरदस्त फायदा पहुंचाया है। चीन को जहां एक ही बार में 50,000 करोड़ का फटका लगाया है, तो वहीं दिवाली के मौके पर देश में 1,25,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने बताया कि इस बार व्यापार के आंकड़ों ने दिवाली पर पिछले 10 साल की बिक्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश के लाखों व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापारी के निकाय ने कहा है कि 2021 के अविश्वसनीय दिवाली बिक्री ने पिछले 2 वर्षों में जारी आर्थिक मंदी को समाप्त कर दिया है। कैट ने बताया है कि अभूतपूर्व दिवाली कारोबार से उत्साहित होकर व्यापारी अब शादी के सीजन के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, जो 14 नवंबर से शुरू होने वाला है। भारत के व्यापारियों ने इस बार कोई चीनी सामान नहीं बेचा और चीन को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार का नुकसान हुआ है। बड़ी बात तो यह है कि पिछले साल CAIT ने बताया था कि दिवाली के अवसर पर 72,000 करोड़ की खरीदारी हुई थी, जिससे चीन को 40,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। और इस साल वास्तविक खरीदारी का आंकड़ा ही 1,25,000 करोड़ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन को होने वाले नुकसान का आंकड़ा 50,000 करोड़ से कहीं अधिक होगा। मतलब भारत में चीनी सामानों की बिक्री में भारी गिरावट आई है। जाहिर है कि इस साल दिवाली पर मिट्टी के दिए, पेपर लैंप, मोमबत्तियां आदि की अत्यधिक मांग थी, जिससे भारतीय कारीगरों के लिए पर्याप्त व्यवसाय हुआ। कुछ दूसरे उत्पाद जिनकी उच्च मांग देखी गई वो थे घर की सजावट का सामान, मिठाइयां, सूखे मेवे, कपड़े, जूते, घड़ियां और खिलौने। पहले इन्हीं सामानों में चीनी वस्तुओं का भंडार होता था, बाजार सिर्फ चीनी वस्तुओं से ही भरा रहता था। लेकिन पिछले साल गलवान घाटी में भारतीय सेना की चीनी सैनिकों से हुई हिंसक झड़प के बाद CAIT ने चीनी सामानों का बहिष्कार करने पर जोर दिया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि भारत ने चीन को 50,000 करोड़ के रुपए का झटका दिया है। जहां तक सोने के आभूषणों और चांदी के बर्तनों की बात है, तो दिवाली 2021 के दौरान 9,000 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। इसके अलावा इस साल 15,000 करोड़ रुपए की पैकेजिंग वस्तुओं की बिक्री हुई है। चीन की गिरती अर्थव्यवस्था पर भारत का हथौड़ा, PM मोदी के वार से जिनपिंग के उड़े तोते। दोस्तों, इस वक्त चीन आर्थिक रूप से अपने सबसे निचले स्तर पर है। कई चीनी कंपनियां डिफॉल्टर बन रही हैं। चीन का सेंसेक्स भी अपने निचले स्तर पर चल रहा है। याहू समेत कई कंपनियों ने चीन से बोरिया बिस्तर समेट लिया है, वो भी तब जब इसी साल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना को 100 साल पूरे हुए हैं। पिछले महीने चीन का गोल्डन वीक भी था। हालांकि लोगों की क्रय शक्ति पर तनिक भी असर नहीं पड़ा। बावजूद इसके चीन में अधिक खरीदारी नहीं हुई तथा अर्थव्यवस्था की स्थिति डावाडोल है।
इसके ऊपर भारत ने चीन को 50,000 करोड़ रुपए का झटका दिया है। वहीं दूसरी ओर भारत में देखा जाए तो विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी लोगों की क्रय शक्ति में कोई कमी नहीं आई है और लोगों ने ऐसी खरीदारी की कि बिक्री का रिकॉर्ड टूट गया। इससे आत्मनिर्भर भारत के अभियान को भी फायदा हुआ है और भारतीय उत्पादकों को प्रोत्साहन मिला है। चीनी सामानों के बहिष्कार के लिए जो रुख अपनाया गया है उसका फल मिल रहा है और इसका असर पिछले 5 महीनों से देखा जा सकता है। हालांकि दोस्तों, इस वक्त जिनपिंग अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है। वो जो भी कदम उठा रहा है वो उल्टा ही पड़ रहा है। अगर तानाशाही नहीं होती तो वहां सिविल वॉर चालू हो गया होता, लेकिन डिक्टेटरशिप के चलते अभी लोग डरे हुए हैं। हालांकि जब लोगों को बिजली नहीं मिल रही, पेट्रोल नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा, तो विद्रोह पनपने लगा है। लिहाजा इसे दबाने के लिए जिनपिंग जल्द कुछ बड़ा कदम उठा सकता है। वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए युद्ध का सहारा ले सकता है और वो युद्ध जाहिर सी बात है या तो भारत के साथ होगी या फिर ताइवान के साथ, जिसके लिए मोदी ने सैनिकों के कान में बड़ा तगड़ा संदेश पहुंचा दिया है। हाइब्रिड वॉरफेयर छेड़ सकता है चीन, पीएम मोदी ने जवानों को किया बड़े खतरे से आगाह। दोस्तों, चीन अब एलएसी पर हाइब्रिड वॉरफेयर छेड़ सकता है, लेकिन मोदी ने इसका इंतजाम पहले से ही कर लिया है। बाकायदा जवानों को चीन के खतरे से आगाह भी कर दिया है। खुद मोदी ने हाइब्रिड वॉरफेयर को लेकर चीन की नई रणनीति को लेकर भारतीय सेना को सतर्क कर दिया है। मोदी ने कहा है कि हमें बदले हुए हालात के अनुसार युद्ध के नए तरीकों को समझना होगा। इसके अनुसार ही अपने आप को तैयार करना होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कहा था कि चीन ने एलएसी पर 1957 किलोमीटर लंबी सीमा पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाई है, जिस पर पेंटागन ने भी मोहर लगा दी है। इस ऑप्टिकल फाइबर की मदद से बॉर्डर एरिया में चीन की मजबूती बढ़ेगी। वो काफी कम समय में सैनिकों की तैनाती कर पाएगा। साथ ही हथियारों की सप्लाई में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, चीन अब अमेरिका के साथ ही भारत के साथ भी नॉन काइनेटिक वॉर की तरफ बढ़ रहा है। वो अब भारत और अमेरिका के युद्ध के तरीकों के हिसाब से आगे बढ़ रहा है और इसीलिए वो फाइबर ऑप्टिकल के जरिए फॉरवर्ड इलाकों को मुख्य शहरों से जोड़ रहा है, जिससे तत्काल सूचना मिल सकेगी और फैसले लेने में भी देर नहीं होगी। हालांकि भारत ने इसका इंतजाम भी कर लिया है। भारत के लद्दाख से लेकर सीमा के इलाकों में जियो तेजी से अपना नेटवर्क फैला रहा है, ताकि इन इलाकों में दूरसंचार नेटवर्क स्थापित किया जा सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चीन अब भारत पर हमला बोल देगा या फिर वो केवल धमकी देने भर तक ही सीमित रहने वाला है? क्या मोदी की योजना पूरी तरह से कारगर साबित हो रही है? मुझे कमेंट लिखकर जरूर बताएं।